नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी पटना के इस्कॉन टेम्पल से। जितनी प्रसिद्धि है पटना के इस्कॉन टेम्पल की, ये सबको पता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की जो ये यात्रा है, रथ यात्रा है, उसको लेकर के जो भीड़ है, जो लोगों में आस्था पनपती है और लोगों का जो जुटान होता है, ये तमाम चीज़ को लेकर के आज क्या कुछ कह रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के पदाधिकारी, जरा आप सुनिए। है तो लास्ट ईयर में अराउंड 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। तो इस बार तो 4 लाख के ऊपर सोच रहे कि 4 लाख से ज़्यादा आएंगे। तो यही सब लोग के लिए यहाँ पर प्रसादम का अरेंजमेंट है। और हम लोग रूट भी हम लोग पटना इस्कॉन से निकलेंगे यहाँ से फिर तारामंडल पहुँचेंगे। तारामंडल से फिर इनकम टैक्स गोलम्बर जाएंगे। इनकम टैक्स गोलम्बर से हाई कोर्ट से न्यू म्यूजियम जाएंगे और उसके बाद वहाँ से घूम लेंगे, पटना वुमेंस कॉलेज जाएंगे। पटना वुमेंस कॉलेज के बाद इनकम टैक्स गोलम्बर फिर आएंगे और उसके बाद कोतवाली थाना और उसके बाद डाक बंगला चौराहा और उसके बाद मौर्य लोग से उसके बाद इस्कॉन पटना वापस आएंगे। तो हमारे लगभग 4 घंटे का यहाँ पर 2 से 6 बजे तक पहुँचने का ये उम्मीद है कि रास्ते में कीर्तन होगा, बहुत सारी आरती होगा और जो लोग इच्छुक रहते हैं वो लाके भी भगवान के लिए प्रसाद ऑफर कर सकते हैं। और रथ के ऊपर, स्पेशली रथ के ऊपर दर्शन करने से, ऐसे उड़ीसा में लोग बोलते हैं कि एक रथ को जो टच कर दिया वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 दुख है इस संसार में, सबसे ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि उड़ीसा में सारे लोग, इवन गरीब से गरीब लोग, 10 रुपया का टिकट लेके वो पहुंच जाता है। इसलिए 10, 25, 30 स्पेशल ट्रेन पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी सारी पटना वासियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास कोई साधना है या नहीं है, आप लोग जरूर आइए। और 16 को इधर 2 बजे से हमारा रथ शुरू होगा और 2 बजे से हम लोग का शुरू होगा इधर, और 2 बजे से सब लोग आएंगे। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग आइए, एक बार तो दर्शन कीजिए और उनके साथ भगवान का जो नृत्य होगा, हजार लोग कुछ ना कुछ वहीं पे सेवा करते हैं। तो सब लोग के लिए मेरा अनुरोध कि आप लोग आइए और भगवान की इस सेवा कार्य में जोग दीजिए और आपके जीवन और आपके सब परिवार का जीवन सफल कीजिए। और अलग अलग जगहों पर होते हुए फिर मंदिर के प्रांगण में आकर के रथ यात्रा विश्राम करती है। इस बार विशेष कार्यक्रम होगा। अलग अलग जगहों से विभिन्न प्रकार के पुष्पों से भगवान का रथ और भगवान का जो ऑल्टर है, गर्भगृह वेदी है, उसको सजाया जाएगा। ऑल्टर के अंदर भगवान को नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। साथ ही रथ यात्रा के दरमियान इस बार विशेष आकर्षण और विशेष भोग का आयोजन किया गया भगवान के लिए। वो है क्रेन से भगवान को भोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 भोग होंगे। वो क्रेन से भगवान को हैंग करके लेकर के जाएंगे रथ पर, तो भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे भक्तों के प्रेम के रूप में। साथ में अलग अलग जगहों से, वृंदावन से, मायापुर से अलग अलग कीर्तनियां आ रहे हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग राग में, अलग अलग धुन में कीर्तन गाएंगे और भक्त लोग नृत्य करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है हमेशा से, इस बार भी है। अलग अलग जो उनके अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी वो आकर के हमारे साथ मीटिंग किए हैं और भी फॉलोअप मीटिंग चल रहा है, जिसमें व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, सुंदर और आनंदमय रथ यात्रा मनाया जा सके, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे टीएमसी मेंबर्स, मंदिर के और भी सदस्यगण इनमें लगे हुए हैं जोर शोर से तैयारी में, पुलिस प्रशासन साथ में लगे हुए हैं और आप सब हमारे साथ हैं। आप सबके माध्यम से ना कि सिर्फ पटना को, पूरे बिहार के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आप सब आइए, इस सुंदर भव्य रथ यात्रा में भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि एक बार यदि कोई
भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ होते हुए, चढ़ते हुए या विराजित दर्शन कर ले और साथ में भगवान के उस रथ के रस्सी का एक बार स्पर्श कर ले, खींच ले, तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो ये सुंदर परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है 16 जुलाई को। इसके बारे में और भी हमारे विशेष बातें जो भी हैं। जगन्नाथ यात्रा आप तो जानते हैं, आप तो मीडिया में हैं कि लगातार कई दशकों से यहाँ जगन्नाथ यात्रा निकलती आ रही है। इस बार भी उसी तरह की भव्य आयोजन किया जाएगा। जगन्नाथ जी यहाँ से मंदिर प्रांगण से निकलेंगे और जो नया वाला म्यूजियम है वहाँ से यू टर्न लेते हुए फिर मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे और श्रद्धालु लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं और एक तरह से भक्तिमय वातावरण का उस समय में समावेश रहता है। इस्कॉन टेम्पल के आप मीडिया प्रभारी भी हैं, तो ये जानना है कि इसमें वीआईपी गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं, बाहर से कोई बड़े चेहरे? देखिए, इसमें कोई बाहर से कोई विशेष चेहरे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कीर्तन मंडली है वो जैसे कि बंगाल से या दूसरे राज्य से भी आएंगे। यहाँ लोकल भी कई सारे रहेंगे कीर्तन मंडली। और वीआईपी वाली बात रही तो समझिए हम सब भगवान की नज़र में समतुल्य ही हैं, इसलिए सब भगवान ही यहाँ वीआईपी हैं और भगवान के स्वागत में सब उपस्थित रहेंगे, उनका दर्शन करेंगे, प्रसाद करेंगे। तो आपने सुना, जैसा कि बताया उन्होंने कि जो व्यवस्थाएं हैं और पुलिस प्रशासन की काफ़ी मदद मिलेगी, चूँकि वहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में भीड़ रहती है और उस भीड़ को लेकर के प्रशासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इन तमाम पहलुओं को उन्होंने रूट भी बताया कि इस्कॉन टेम्पल से निकलेंगे, इनकम टैक्स होते हुए बिहार म्यूज़ियम से यू टर्न ले करके फिर डाक बंगला गोलंबर आकर के पुनः इस्कॉन टेम्पल पहुंचेंगे। मतलब 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो ये यात्रा है, ये भगवान का भव्य यात्रा निकलने वाली है और इसमें महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।